हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीत में। देखिए, आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लाए हैं जो परसेंटेज से है, जिसमें आप लोगों को आय और व्यय वाले जो खर्च होते हैं उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आराम से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है। जय अपनी मासिक आय का 50% किराने और बिलों पर खर्च करता है। अपनी मासिक आय का 20% कपड़े खरीदने पर मासिक आय का 5% दवाओं पर खर्च करता है, तो और शेष 12,500 रुपये की राशि वह बचाता है, तो जय की मासिक आय क्या है। देखिए, जो उसका खर्च है वो कितना है। देखिए, खर्च कहाँ 50% किराने और बिलों पर, प्लस 20% कपड़ों पर और प्लस 5% दवाओं पर, तो ओवरऑल कितना हुआ 50 20 70 5 75%, यानी 75% उसका खर्च हो जाता है। ओवरऑल उसकी हम जो आय है उससे मानते हैं 100%। कितना मानते हैं 100%। अगर उसकी आय 100% है, उसमें 75% खर्च हो जाता है, तो कितना बचेगा 25%। ये उसकी आय है, यानी आय उसको हमने मानी 100%। तो देखिए, आपको किस प्रकार से निकालना उसकी मासिक आय। तो उसका जो खर्च, उस शेष जो राशि वो 12,500 है। 12,500 कितने का परसेंट है 25 का, और हम आय को कितना मान रहे 100%, यानी 100% का हमें मान चाहिए। तो 25 चौको 100, इसका हम करेंगे गुणा, यानी 0 0 4 पंचे 20 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1 4 1 4 1 50, यानी 50,000 रुपये। तो यानी जय की मासिक आय कितनी आई 50,000 रुपये। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, फिर से बता, जय अपनी मासिक आय का 50%, यानी वो जितना कमाता है उसका 50% किराने और बिलों पर खर्च करता है, और जो आय उसकी जो मासिक आय का 20% बचता उसे कपड़े खरीदने में, यानी 50 20 70, और 5% दवाओं पर, यानी 50 20 70 5 75% वो अपनी जो आय है उससे खर्च कर देता है। टोटल कितना 75% खर्च करता है। अगर उसकी मासिक आय 100% है, 75% खर्च करता है, तो कितना बचा 25%। उसका जो शेष है 25%, यानी 25% से हम 100% का मान निकालेंगे आय के लिए, तो 12,500 में 25 का भाग इंटू 100, तो हमारे पास कितना आया ओवरऑल 50,000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रंजीत अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पर और शेष वेतन का 15% कपड़ों पर, शेष वेतन 25% किराए पर और शेष वेतन का 20% ईंधन पर खर्च करता है, और फिर भी वह अपनी पूरी जो इनकम है उससे 5,355 रुपये की राशि बचाता है, तो रंजीत की मासिक आय क्या होगी। देखिए, मान लीजिए रंजीत की इनकम है 100 रुपये। कितनी 100, तो उसने 30% कहाँ खर्च कर दिया भोजन पर, तो कितना बचा 70 रुपये। इसके बाद 100 से उसने कितना खर्च किया 15%, यानी ये हुआ 85। इसके बाद 25%, यानी 100 से कितना खर्च किया 25% जो है 75%। इसके बाद 20% और उसने कम किया, यानी कितनी आई 80%। तो ओवरऑल इसे हम रेशियो से लगाएंगे। देखिए किस प्रकार से इसको हम काटें 0 0, यानी 10:7। यहाँ देखिए, अगर हम 5 से काटेंगे इसको और इसको, तो 5 दूनी 10, यानी 20 रेशियो 5 एकम 5 5 सत्ते 5 एकम 5 बचे कितने 2, इधर 3 5 सत्ते 35 17। इसको भी काटेंगे 5 से। देखिए 25 चौको 100, 25 टिया 75। इसको भी हम 25, इसको 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, 20 चौको 80। ये रेशियो से लगाएंगे। देखिए यहाँ रेशियो ये कट गए, तो कितना आया इसका, इसमें गुणा करेंगे 10। देखिए 5 दूनी 10, यानी कितना हुआ 100, और इंटू 10। इसके बाद रेशियो लगाएंगे 7 रेशियो 17 रेशियो 3। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो यह 1000, ये 7 इंटू 17 इंटू 3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वह 1,000 रुपये कमाता है, कितना 1,000 रुपये कमाता है, जिसमें से उतना इसका बचता है, तो हमसे बताया इतने ये जो बचने की वैल्यू वो इसके मान के बराबर है, यानी 5,355 रुपये डिवाइड बाई 7 इंटू 17 इंटू 3, और कितने से 1,000। अब इसको आपको काटना है। देखिए इसको अगर हम काटेंगे, इसको काटें हम 3 से, कितने से 3 से। देखिए 3 एकम 3, यहाँ कितना बचा 2, 3 सत्ते 21, कितना बचा 2, 3 अट्ठे 24, 3 5 15, 3 से कट गए।
अब इसको हम 7 से काटेंगे। देखिए 7 एकम 7 दूनी 14, तो यहाँ कितना बचा 3, इधर कितने हो गए 38, 7 पना 35, तो कितने बचे 3, 7 पना 35। इसके बाद 17 से हम ये काटेंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 जाएगा 17 एकम 17। अगर हम 25 से 17 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा 15 से 7 गए 8, यानी इधर हो गया 85 और 17 पना 85, यानी 15 इंटू 1000, तो हमारे पास टोटल इनकम कितनी आई 15,000 रुपये। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से रेशियो लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जो रंजीत की आय मासिक आय वो कितनी है 15,000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे हैं, एसएससी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% यानी 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6,300 रुपये हो तो उसकी कुल आय क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए तथा शेष 62% अपने परिवार, यानी टोटल खर्च कितना हुआ। मान लीजिए वह अपनी आय 100% कमाता है। सीधे लिखिए, पहले आपको लिखना है कि खर्च 24% क्या है 62% अपनी व्यय करता है, यानी उसका जो व्यय है यानी खर्च जो है वो कितना है 24% प्लस 62%। अगर इसको हम जोड़ेंगे 4 2 6 8, यानी 86% उसका खर्च हो जाता है। यानी अगर उसकी आय 100% है, कितनी 100%, तो उससे अगर 86% माइनस करें तो कितना बचेगा, ये बचेगा 14%, यानी उसकी जो कुल आय वो 14% है। तो आपको सिंपल क्या करना है 63,000 16/14 इंटू 100%। इसको 2 से काटें, इसको 50, इसको काटें 7 9 63, यानी 900 इंटू 5, यानी 9 पना 45, तो उसकी कुल 9 पना 45, यानी उसकी कुल मासिक आय कितनी है 45,000 रुपये। तो आप इस प्रकार से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट, मतलब जो धर्म के नाम से ट्रस्ट देने में दान देता है 3%। वह इन दोनों मदों पर 2,310 व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन। देखिए मान लीजिए आप कमाते हैं 100 रुपये, कितना, मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए, जिसमें से आपने 30% भोजन में खर्च किया और 3% क्या किया आपने धर्म के नाम पर दान दिया। तो टोटल ओवरऑल ये कितना हो गया 33%, यानी 33%। जब आप 100 रुपये कमाते हैं उसमें यानी 100% जो आपने 100% था, अब वो कितना रहेगा 33%। तो आपको सिंपल बस आप जितना कमाते जो आपके मदों पर व्यय है वो कितना है 2,310 रुपये, और कितना परसेंट 33%, और कितना आपने कितनी मानी आपकी आय कितनी है, कितनी आय 100, तो आप यहाँ कितने से गुणा करेंगे 100 से। तो देखिए 23 से काटिए, 23 33 सत्ते, देखिए 7 से गुणा तो 7 या 21, 7 या 21 2 23, यानी इधर कितना आएगा 70, यानी 70 इंटू 100, तो कितना आया 7,000 रुपये। ये आपकी कुल वेतन है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं। अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं 1 जनवरी 2023। देखिए इसका कोई मतलब नहीं, मैं अपने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए इस महीने में, उसका वेतन क्या है। तो देखिए मान लीजिए श्री एक्स 100 रुपये कमाते हैं, कितना 100, उन्होंने व्यय कितना किया 35% भोजन में और प्लस इसी से कितना 5% बच्चों की शिक्षा पर, तो ओवरऑल 40%, यानी 40% आपको निकालने हैं। तो 40% जो उनका खर्चा है 17,600 रुपये, यानी 17,600 रुपये डिवाइड बाई 14 इंटू कितने 100 वैल्यू, कितनी लेकर 100 वैल्यू। तो 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ से कटा 2 अट्ठे 16,
1 2 अट्ठे 16 डबल 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, यानी 44,000 रुपये। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका अंतिम क्वेश्चन है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 रुपये हो तो उसकी कुल आय क्या होगी। देखिए मान लीजिए श्रीमान 100 रुपये कमाते थे, उसमें से 20% उन्होंने खर्च किया तो ओवरऑल कितना बचा 80%, ये मकान के खर्च में। और मान लीजिए उन्होंने 100% से 70% उन्होंने खर्च किया घरेलू चीज़ों पर, तो ये कितना बचा। अगर 100 से 70% यानी 30%। तो अब इन दोनों का हमें निकालना है, यानी 80 का 30%, यानी कितने का 80 का कितना निकालना है हमको। 80 का हमको निकालना है 3%, 30%। यानी देखिए 1 0 ये 0, 1 0 ये 0, यानी 8 दिया 24 इंटू 100। तो आपको बस सिंपल क्या करना है कि जो उनकी बचत है कितनी है 1800 डिवाइड बाई 24 इंटू 100। तो इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम काटेंगे 3 एकम 3 6 से काटें, 6 दिया 18 और 6 चौको 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 दिया 75, यानी 75 डबल 0, यानी 7,500 रुपये इनकी कुल बचत है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।